सबसे प्राचीन और रहस्यमय जगहों में से एक पिरामिड्स किस रहस्य को छिपाते हैं और उन्हें कैसे बनाया गया, और जब सारी दुनिया इसके रहस्य को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो कुरान ने इसके कौन से रहस्य बताए कि सारी दुनिया हैरान रह गई। चलिए इस रहस्य को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड करिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे ये जो मिस्र में जो पिरामिड हैं ये आखिर इनका क्या रहस्य है, क्या इनका राज है। ये हज़ारों साल से अपने अंदर ऐसे राज को छुपाए हुए हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए हैं, और लेकिन कुरान ने ऐसा खुलासा किया है कि पूरी दुनिया की आंखें खुली रह गई हैं कि क्या है ये पिरामिड का रहस्य। आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी हम जान पाएंगे कि ये पिरामिड का क्या रहस्य है और ये किस तरह से बनाया गया, किन पत्थरों से बनाया गया, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर किया करिए, और मेरे चैनल पर जो भी नए हज़रात आते होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगा करें तो कमेंट करके अपनी कीमती राय ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं ये पिरामिड जो मिस्र में है एक जादुई जगह कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्या है इसका रहस्य जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय जगहों में से एक पिरामिड्स किस रहस्य को छिपाते हैं और उन्हें कैसे बनाया गया, और जब सारी दुनिया इसके रहस्य को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो कुरान ने इसके कौन से रहस्य बताए कि सारी दुनिया हैरान रह गई। चलिए इस रहस्य को जानते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि मिस्र में मौजूद उन पिरामिड्स की तस्वीर है कि जिनको हमारी दुनिया की सबसे अजीब और सबसे जादुई जगह माना जाता है। हजारों सालों से अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़े हुए ये पिरामिड्स अपने अंदर हजारों राजों को समेटे हुए हैं। पिछले सैकड़ों सालों से लगातार हमारी दुनिया का काबिल इंसान इन पिरामिड्स के बारे में जानने की भरपूर कोशिश कर रहा है और ये समझना चाह रहा है कि आखिर इन अजीबोगरीब पिरामिड्स को कब, क्यों और कैसे बनाया गया था, और आखिर इन अजीबोगरीब पिरामिड्स को बनाने वाला कौन था। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये सारे वो सवाल है कि जिनका जवाब आज तक इंसान नहीं ढूंढ सका है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो में मिस्र के पिरामिड से जुड़ी सभी अजीबोगरीब बातों को जानने के लिए। दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिस्र में लगभग 138 के करीब पिरामिड को डिस्कवर कर लिया गया है, जिसमें से 80 पिरामिड्स ऐसे हैं कि जो अभी भी पूरी तरह से सही सलामत खड़े हुए हैं, और इन सभी में से जो 3 पिरामिड आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, या फिर ये कहे कि जो ऊंचाई में सबसे ज्यादा ऊंचे हैं, वो पिरामिड हैं जो मिस्र के शहर काहिरा से लगभग कुछ दूरी पर मौजूद गीजा के मकाम पर मौजूद है। इन तीनों में से सबसे ऊंचे वाले को दी ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ खफरे, जबकि तीसरे को द ग्रेट पिरामिड ऑफ मैनकोर के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ही पिरामिड को आज से हजारों साल पहले बनाया गया था। इन पिरामिड को सबसे पहले 450 ईसा पूर्व में एक इतिहासकार ने डिस्कवर किया था। उस वक्त इनमें से सबसे ऊंचे वाले पिरामिड यानी खुफू की लंबाई लगभग 481 फीट थी, जो अब घटते घटते धीरे धीरे 450 हो चुकी है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इनको बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उनमें से हर पत्थर का वजन कम से कम 2 टन और ज्यादा से ज्यादा 30 टन है, जो आज के दौर के इंसानों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस दौर में इतने भारी भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा, क्योंकि उस दौर में तो आज की तरह कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा इनको बनाने के लिए ऐसे मसाले का इस्तेमाल किया गया था कि जो दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बल्कि अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि शायद बिना मसाले के पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस पूरे पिरामिड को तैयार कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और हैरानी की बात यह है कि इन सभी पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के बीच में बिल्कुल भी फासला मौजूद नहीं है, बल्कि इन सभी पत्थरों को इस तरह से फिट किया गया है कि अगर आप 2 पत्थरों के बीच में अपने ATM कार्ड को भी एंटर करने की कोशिश करेंगे तो शायद उसको भी अंदर दाखिल नहीं कर पाएंगे। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज के दौर में भी कि जब हमारी दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तब भी पत्थरों के जरिए से इतने कम फासले के साथ किसी बिल्डिंग को तैयार करना मुमकिन नहीं है। इनमें से सबसे बड़े पिरामिड में अभी तक 3 चेंबर्स को भी ढूंढ लिया गया है, और ये दावा किया जा रहा है कि अभी भी इस पिरामिड के अंदर और भी बहुत सारे चेंबर्स मौजूद है और जो अपने हजारों राजों को छिपाए हुए हैं।
आपको सुनकर शायद झटका लगेगा कि हजारों साल पहले बनाए गए इस पिरामिड के अंदर न जाने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही बना रहता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिर इन पिरामिड को यानी अहराम को क्यों बनाया गया था, तो आपको बताते चले कि इस बात पर लगभग सभी इतिहासकार एग्री करते हैं कि इन पिरामिड को मिस्र के बादशाहों को दफनाने के लिए बनाया गया था। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि पुराने मिस्र के लोग ये नजरिया रखा करते थे कि इंसान मरने के बाद हमारी इस दुनिया में वापस जरूर आता है, इसीलिए वो मिस्र के लोग अपने बादशाहों की बॉडी को पूरे इज्जत और एहतराम के साथ एक महफूज जगह पर दफनाया करते थे। न सिर्फ बादशाह की बॉडी को बल्कि उसके साथ साथ बादशाह के सारे मालो दौलत और उसके खाने पीने की चीजों को भी दफनाया करते थे। यहाँ तक कि बादशाह की बीवियों और उसकी कनीज को भी बादशाह के साथ ही दफना दिया जाता था, ताकि जब बादशाह दोबारा जिंदा हो तो बिल्कुल उसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार सके कि जैसा वो मरने से पहले गुजारा करता था, और एक बार फिर से वो पहले की तरह ही अपनी सल्तनत पर राज कर सके। इन पिरामिड्स की अंदरूनी दीवारों पर बहुत सारी इबारतें भी लिखी हुई है, जिनमें कुछ जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी इंसान हमारे फराइन यानी बादशाहों को जगाने की कोशिश हरगिज ना करे, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और इत्तेफाक से दोस्तों, कभी कभी ऐसा हुआ भी है। अगर रिकॉर्ड को देखें तो हमको पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग कि जो मालो दौलत के लालच में या फिर इसके राज को जानने के लिए इसके अंदर दाखिल हुए, वो तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हो गए। फ्रांस के नेपोलियन ने जब 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरुआत में मिस्र को फतह किया, तो उसके दिल में भी पिरामिड्स के राजों को जानने की ख्वाहिश उठी, और उसने जब रिसर्च की तो उसको पता चला कि सिर्फ एक पिरामिड को बनाने के लिए इतने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कि जिन पत्थरों की मदद से पूरे फ्रांस देश के चारों तरफ एक 10 फीट ऊंची और 1 फीट मोटी दीवार बनवाई जा सकती है। इसके साथ साथ अगर इन सभी पत्थरों को एक एक फीट के टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो इन एक एक फीट के टुकड़ों की मदद से हम पूरी दुनिया के चारों तरफ एक चैन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर आज से हजारों साल पहले ये सारी चीजें किस तरह से मुमकिन हो पाई थी। आखिर उस दौर में इंसान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि जो आज के दौर में हम लोगों के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि हम सभी लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पिरामिड को नहीं बना सकती है, और ना ही कोई मशीनरी सिस्टम आज भी इन पिरामिड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। यही वजह है कि ये पिरामिड किसने और कैसे बनाए थे, ये बात आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो इन पिरामिड को मिस्र के फिरौनों यानी बादशाहों ने बनवाया था। इन पिरामिड को बनाने में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, और उन लगभग 1 लाख लोगों ने लगभग 20 साल तक अपना काम जारी रखा था, और इन सब पत्थरों को आपस में इतनी खूबसूरती के साथ जोड़ा था कि आज सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी उन पत्थरों के बीच का फासला आज भी नजर नहीं आता है। लेकिन सवाल अब यह है कि इतने पुराने दौर में हमारी तरह कोई मशीन वहाँ नहीं हुआ करती थी, जैसे क्रेन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी, तो आखिर ये काम कैसे मुमकिन हो पाया? ये लोग हजारों टन पत्थरों को मीलों दूर से उस जगह पर कैसे लेकर आए थे कि जहाँ पर इन लोगों ने पिरामिड को बनाया था? और आखिर इन लोगों ने इतने भारी पत्थरों को इतने ऊपर तक किस चीज से पहुंचाया होगा? प्यारे दोस्तों, ये वो सारे सवाल है जो एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर किसी भी हालत में ये काम जो है वो एक आम इंसान के बस का नहीं हो सकता। और यही वजह है कि हमारी इस दुनिया में वक्त वक्त पर लोग ये दावा भी करते नजर आते हैं कि इन नजर आने वाले पिरामिड को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। न सिर्फ दावा करते हैं बल्कि इसके बहुत सारे सबूत भी वो लोग देते हैं कि जिससे ये बात यकीनी तौर पर साबित होती भी है। वही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पिरामिड को अपने देवताओं के साथ जोड़कर देखा है, और उनका मानना है कि उनके देवताओं ने ही इन पिरामिड्स को बनाया था। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब यानी कुरान करीम में एक ऐसी आयत मौजूद है कि जो अहराम मिस्र यानी इन पिरामिड से पर्दा उठाती है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि कुरान करीम की सूरह कसस में एक जगह पर अल्लाह ताला फिरौन की एक बात को नकल करते हुए ये इरशाद फरमाता है कि ऐ हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग में जला और फिर उसके जरिए से एक ऊंची इमारत बना, ताकि मैं जिस पर चढ़कर मूसा के रब को आसानी से देख सकूं। यानी दोस्तों, ये कुरान की आयत इस बात को वाजे कर रही है कि पहले के दौर में मिस्र में इमारतें किस तरह से बनाई जाती थी। इमारत में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी को आग में जलाया जाता था और फिर उसका पत्थर बनाया जाता था। लेकिन दोस्तों, कुरान जिस मिट्टी की बात कर रहा है जिसको जलाया जाता था, फिर वो एक मसनूई पत्थर बन जाता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि पिरामिड जिन भी पत्थरों के जरिए बनाया गया था वो पत्थर भी मसनूई पत्थर थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कुरान की इस आयत में जिस दौर की बात की जा रही है वो दौर उस बादशाह का था जिसको आज इतिहास में रैमसेस II के नाम से जाना जाता है। यानी ये बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 1200 से या 1300 साल पुरानी है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन
जो हमने जाना पिरामिड का जो भी रहस्य था वो हमको सब इस वीडियो के जरिए से पता चल गया है। जो मिस्र में समझ लीजिए पिरामिड है, और ये सब पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, कई हज़ार साल पुरानी सब पिरामिड हैं। ये उस वक्त जब फिरौन के ज़माने में या ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सब बहुत पुराने पिरामिड हैं, जो सब बादशाहों ने जो भी अपने वक्त में गुजरे हैं उन्होंने बनवाया था। किस तरह से बनवाए थे सब कुछ इस वीडियो से हमने जाना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो कि ये पिरामिड का सच इतिहास जो भी था सब सामने आ गया है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।